नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्मार्ट लर्निंग यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। ये जो सीरीज चल रही थी डेली करंट अफेयर्स सीरीज, ये जो सीरीज है इसकी विशेषता ये है कि ये डिस्क्रिप्टिव वे में चलती है कि जो भी न्यूज़ होगी उसके डिटेल तक हम लोग पहुँचेंगे और उसको आपको समझाया जाएगा। और शाम में जो होता है इसी का जो वर्जन आता है वो क्विज के माध्यम से आता है, तो वहाँ पे आप उसको क्वेश्चन के रूप में प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो कि 10 मिनट की सीरीज हो रही है। तो आपका ज़्यादा समय भी नहीं कंज्यूम करेंगे और आज का करंट अफेयर्स जो है वो आप तक पहुंचा भी दिया करेंगे। तो आज का जो सेशन होगा वो 3 दिसंबर 2022 की न्यूज़ के बारे में होगा। अभी तक जिन्होंने स्मार्ट लर्निंग के इस यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे सभी नोटिफिकेशन उनको जल्दी से जल्दी मिल जाए। साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं और इंस्टाग्राम के पेज से भी जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम के ग्रुप से भी आप लोग जुड़ सकते हैं, जहां से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इन सब का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आप तक पहुंचा दिया गया है, तो आप वहां पर देख करके उसको ज्वाइन करिए जल्दी से जल्दी। और जो भी ये वीडियो है उसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। आइए हम लोग बढ़ते हैं अपने जो करंट अफेयर्स की तरफ। जो पहली न्यूज़ है वो चुनाव आयोग से रिलेटेड है कि चुनाव आयोग ने क्या है कि गुजरात में एक वोटर के लिए जो पोलिंग बूथ बनाया है उसके संबंध में एक न्यूज़ निकल के आ रही है कि जो गुजरात विधानसभा 2022 का जो चुनाव है उसमें चुनाव आयोग ने सभी लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए एक पहल शुरू की है। और यहाँ इस चरण में जो वोटिंग में जो गिर का जंगल है उन जंगल में सिर्फ एक वोटर, जो वोटर का नाम महंत हरिदास जी उदासीन था, उनके लिए एक मतदान केंद्र की इन्होंने स्थापना की है। इससे क्या है कि जो चुनाव आयोग है उसकी जो भागीदारी है उनको देखने को हमको मिलती है कि चुनाव आयोग कितने अधिक स्तर पे लोगों से अधिक लोगों तक जोड़ने का प्रयास कर रही है कि जिससे जिससे जो मतदान है उसका जो परसेंटेज बढ़ाया जा सके। तो ये इनका एक ग्रेट इनिशिएटिव है। हम लोग अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ जो निकल के आती है वो नाडा से संबंधित है। जो नाडा इंडिया है उन्होंने विकलांग एथलीटों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पहली बार समायोजन जो कॉन्क्लेव है उसकी मेजबानी स्टार्ट करी है इन्होंने। तो भारत जो है वो पहली बार समावेशन कॉन्क्लेव की मेजबानी करेगा, तो इसलिए ये करंट अफेयर्स बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि भारत इसमें पहली बार इन्वॉल्व हो रहा है। जो विकलांग एथलीट के लिए जो डोपिंग रोधी शिक्षा एवं प्रक्रिया है उस पर ये कॉन्क्लेव केंद्रित रहेगा। जो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा है वो क्या है कि एशिया ओसेनिया कार्यालय की मदद से नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी जो नाडा है उनके द्वारा आयोजित कॉन्क्लेव 2 दिसंबर 2022 को जो नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। तो ये न्यूज़ थी नाडा से संबंधित, जिसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अगला जो न्यूज़ है वो हम लोग देखते हैं कि भारतीय सेना के जो सुदर्शन चक्र कोर द्वारा आयोजित जो अभ्यास है उस अभ्यास का क्या नाम है, सुदर्शन प्रहार है। और ये जो सुदर्शन प्रहार है ये राजस्थान की जो रेगिस्तान में ये अभ्यास किया जा रहा है, जो कि भारतीय सेना द्वारा किया जा रहा है। और यह अभ्यास जो होगा वो बल मल्टीप्लायर के एकीकरण के माध्यम से जो लड़ाकू शक्ति है उसके समन्वित अनुप्रयोग हैं उन पर ये केंद्रित रहेगा, जो ये सुदर्शन प्रहार जो एक्सरसाइज है। अगला जो क्वेश्चन है करंट अफेयर्स है कि भारत एवं सिंगापुर के बीच अग्नि युद्धाभ्यास का जो 12वां संस्करण है वो संपन्न हो चुका है। तो एक क्वेश्चन यहाँ निकल के ये आता है कि भारत और सिंगापुर के बीच कौन सी एक्सरसाइज हो रही है, तो वो अग्नि युद्धाभ्यास की एक्सरसाइज हो रही है जिसका ये 12वां संस्करण था। और ये जो संस्करण है 30 नवंबर 2022 को फील्ड फायरिंग रेंज जो देवलाली महाराष्ट्र में संपन्न कराया गया है। अगली जो न्यूज़ है वो है हार्नबिल महोत्सव से रिलेटेड। तो हार्नबिल जो महोत्सव है वो कहाँ मनाया जाता है, पहला क्वेश्चन वो नागालैंड में मनाया जाता है। और ये जो हार्नबिल महोत्सव है वो कौन सा संस्करण है, तो वो 23वां संस्करण है। दूसरा क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है। अगला है कि 1 दिसंबर 2022 को जो नागा हेरिटेज विलेज है किसामा में, वहाँ पर ये हार्नबिल महोत्सव अब की बार का मनाया जा रहा है। तो तीसरा क्वेश्चन ये आपसे पूछा जा सकता है
कि जो नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जा रहा है, तो जो नागा हेरिटेज विलेज है किसामा में, वहाँ पर ये संपन्न कराया जा रहा है। और जो इस बार के जो मुख्य अतिथि हैं हॉर्नबिल महोत्सव के, तो वो कौन है, उपराष्ट्रपति हमारे जगदीप जो धनखड़ हैं, वो इसके उद्घाटन समारोह में उपस्थित हुए हैं। तो इसलिए जो ये हॉर्नबिल महोत्सव की जो न्यूज़ है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। अगला जो न्यूज़ है कि मेघालय की सरकार का जो मंत्रिमंडल है उसने क्या किया है कि मानसिक स्वास्थ्य नीति को मंजूरी इसने दे दी है। मेघालय के मुख्यमंत्री का क्या नाम है, सीके संगमा नाम है। और उन्होंने कहा है कि जो राज्य सरकार है वो समुदाय की जो सामूहिक भागीदारी है उसके जरिए जो मानसिक स्वास्थ्य सामाजिक देखभाल के मुद्दे से निपटने के मकसद से उन्होंने इस नीति को मंजूरी दी हुई है। अगला जो कुछ निकल के आता है करंट अफेयर कि जो डिजी यात्रा की जो सुविधा है वो दिल्ली, वाराणसी और बेंगलुरु के हवाई अड्डे पर शुरू की जा रही है। ठीक, तो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री जो ज्योतिरादित्य सिंधिया है, उन्होंने 1 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में इंदिरा गांधी जो इंटरनेशनल हवाई अड्डा है उस पर डिजी यात्रा सुविधा का उद्घाटन किया जा रहा है। तो आइए समझते हैं कि जो डिजी यात्रा है वो क्या होता है कि ये एक खास तौर पर जो पैसेंजर हैं उनके लिए पेपरलेस और हैजल फ्री जो ट्रेवलिंग है उसको एक्सपीरियंस करने के लिए ये इंसेटिव शुरू किया गया है डिजी यात्रा। और ये जो डिजी यात्रा होगी वो मोबाइल ऐप के जरिए आपसे जुड़ेगा और ये जो होगा फेस रिकॉग्निशन जो टेक्नोलॉजी है उस पर काम करेगी ये डिजी यात्रा। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला है कि जो प्रदूषण नियंत्रण दिवस था वो कब मनाया गया, वो 2 दिसंबर को मनाया गया। अब ये क्वेश्चन ये बनता है कि जो प्रदूषण नियंत्रण दिवस है वो क्यों मनाया जा रहा है, तो जो 2 और 3 अक्टूबर को भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, तो उस त्रासदी में अपनी जान गंवाने वाले जो लोग हैं उनकी याद में हर साल 2 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर 1984 को की जो मध्य रात्रि थी उस समय भोपाल में, मध्य प्रदेश की जो राजधानी है, वहाँ पे यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, ये जो कंपनी थी यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड कंपनी, उस कंपनी की जो कीटनाशक फैक्ट्री थी वहाँ पे औद्योगिक दुर्घटना के कारण जो जानलेवा जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ और उसके कारण क्या हुआ कि एक त्रासदी वहाँ पे जनरेट हो जाती है। इस घटना के कारण भोपाल में हजारों लोग मारे गए थे और भोपाल गैस त्रासदी में जान गंवाने वाले लोगों की स्मृति में प्रतिवर्ष जो राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। तो आप लोगों ने समझ लिया कि जो प्रदूषण नियंत्रण जो दिवस है वो 2 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है। अगली न्यूज़ है कि जो प्रशांत कुमार हैं, प्रशांत कुमार को AAAI के नए अध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया है। और AAAI जो है वो क्या है कि जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये उसका शॉर्ट फॉर्म है AAAI। तो प्रशांत कुमार को AAAI ने अपना अध्यक्ष चुना हुआ है। तो ये न्यूज़ निकल के आती है। अगला जो न्यूज़ है वो अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव से रिलेटेड है कि जो अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव है वो कहाँ आयोजित किया जा रहा है, तो वो गोवा में आयोजित किया जा रहा है। और ये इसका आयोजन कौन कौन कर रहा है, तो इनमें सम्मिलित है विदेश मंत्रालय, भारतीय संस्कृति एवं संबंध जो परिषद है वो है, और साथ ही साथ गोवा सरकार है। इनकी जो साझेदारी से 3 से और 6 दिसंबर 2022 तक गोवा में अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। तो आज हम लोगों ने 2 महोत्सव डिस्कस किए, पहला हॉर्नबिल महोत्सव और दूसरा लूसोफोन महोत्सव। किन किन राज्यों में हो रहा है कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो विश्व कंप्यूटर साक्षरता जो दिवस है उससे संबंधित है कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। हर साल 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस के अवसर पर कंप्यूटर से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी इस दिवस पर लोगों तक पहुंचाई जाती है। तो ये एक न्यूज़ थी। अगली जो न्यूज़ है कि अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस से संबंधित है और ये कब सेलिब्रेट किया जा रहा है कि 2 दिसंबर को किया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा UN द्वारा हर साल 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन गुलामी की जो परंपरागत रूपों जैसे मानव तस्करी, यौन शोषण, बाल श्रम, जबरदस्ती शादी,
सशस्त्र संग्रह के दौरान बच्चों की जो सेना में जबरन भर्ती से संबंधित मुद्दों पर व्यापक विचार विमर्श के साथ सफल परिणाम प्राप्त करने की दिशा में सार्थक कदम उठाने पर जोर दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जो श्रम संगठन के अनुसार दुनिया भर में जो 40 मिलियन से अधिक लोग हैं वो आधुनिक गुलामी के शिकार हुए हैं। तो इससे संबंधित न्यूज़ थी। तो 2 दिसंबर को 3 दिवस मनाया जा रहा है, गुलामी उन्मूलन दिवस, जो राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, और तीसरा क्या था कि हम लोगों ने जो डिस्कस किया उसको आप बताएंगे। तो आज के न्यूज़ में बस इतना ही था। आप लोगों को ये सेशन कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और इसी के साथ आज का जो लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। आप सभी लोगों का धन्यवाद।